ऐसे हो पाएगा, सक्सेस नहीं होगा। दिलीप जायसवाल कुछ भी कहते रहे, ठीक है, कहीं कुछ होने का नहीं है। इसमें मार काट हत्या और बढ़ेगी। इन लोग के यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। अब मान लीजिए आरा का कागज, आरा में जो जमीन है उसका ओरिजिनल कागज बक्सर में है, बक्सर के रिकॉर्ड यहाँ आने जाने में कहानी खत्म हो गया, कहीं रिकॉर्ड है या नहीं है, तो कैसे निकलेगा? वो तो जाली वहां बैठा हुआ है कि ले ये निकाल देते हैं, वो निकाल नहीं पाएगा, ओरिजिनल पेपर निकलेगा नहीं, आना सर्वे होगा। पूरे बिहार में 2-3 आदमी का चर्चा है कि कैथीलिपि अभी जान रहे हैं, सब लोग भूला गया, जो जानते थे वो गुजर गए, ठीक है। अब वो कैसा टीचर है कि वो कैथीलिपि जानता था तो आज ले छिप करके रहता कहाँ था वो? पहले से इसकी तैयारी काहे नहीं थी भाई कि जब आप सर्वे करा रहे हैं तो कैथीलिपि का भी पहले से आप साल भर पहले से ट्रेनिंग दे लेते कागज निकलवाने के लिए। अब उसमें कुछ पदाधिकारी जो सीओ वीडियो हैं कागज गायब कर दिए हैं। अभी सुनने में आया कि जो पहले उधर नैनी जोर वगैरह साइड में जो जमीन था वो जाली पेपर बना करके बेच भी दिया गया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आपका भारत लाइव के खास कार्यक्रम पॉलिटिकल पंच में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दयाशंकर तिवारी सर जुड़ गए हैं। बिहार में जमीन सर्वे अब 3 महीनों के लिए टल गया है, यानी कि 3 महीनों के लिए आगे बढ़ गया है। लोगों के मन में ये चर्चाएं कई दिनों से चल रही थी कि जमीन सर्वे में बड़ा पेचीदा जो कागजात है या फिर जो सवाल किए जा रहे हैं अधिकारियों की तरफ से, वो लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां खड़ी कर रही थी। तो 3 महीनों के लिए कागजात सही करने के लिए ये टाला गया है। भू राजस्व सुधार विभाग के मंत्री हैं दिलीप जायसवाल। उन्होंने कहा कि इन तमाम प्रक्रियाओं को देखते हुए हमने 3 महीनों के लिए आगे बढ़ा दिया है। तो क्या ये प्रक्रिया 3 महीनों तक के लिए टला है या फिर आगे भी टलते रहेगा? इससे क्या नुकसान होने वाला है? क्या वाकई में फिर से भूमि सर्वे का काम शुरू होगा? इस खास कार्यक्रम में दयाशंकर सर से जुड़ते हैं, बातचीत करेंगे कि सर, बिहार में 3 महीनों के लिए भूमि सर्वे का काम टल गया है, काफी परेशानियां लोगों के मन में झेली जा रही थी, क्या कहिएगा? 3 महीनों के बाद भी आगे भी बढ़ेगा क्या? देखिए, ये भूमि सर्वे जो शुरू हुआ, ये एक तो अफसर सब जैसे सीओ है, डीसीएलआर है, वीडियो है, इसको कमाने का एक जरिया मिल गया। अब बक्सर जिला जो था पहले 4 जिलों का एक ही था, आरा उसी में था, भभुआ, सासाराम सब वहीं से था। अब सबका जो पुराना रिकॉर्ड होगा वो तो बक्सर में होगा। अब बक्सर से सारे जिले के लोग जाएंगे, बक्सर से पुराना नक्शा, पुराना कागज निकलवाएंगे। अब समझिए कि बक्सर में जाकर के कितना भीड़ जुटेगा कागज निकलवाने के लिए। अब उसमें कुछ पदाधिकारी जो सीओ वीडियो हैं कागज गायब कर दिए हैं। अभी सुनने में आया कि जो पहले उधर नैनी जोर वगैरह साइड में जो जमीन था वो जाली पेपर बना करके बेच भी दिया गया। बेच करके उसमें जो लोग लिया उस पर लोन भी ले लिया। वो सारी जमीन सरकारी है। इसमें सारा जो खेल किया है उसमें सीओ है, वीडियो है, डीएम तक भी लोग उसमें फंसे हुए हैं। कैसे कि डीएम को तो पहले से जानकारी रहनी चाहिए थी कि भाई सरकारी जमीन कौन है, किसकी बिक्री हो रही है। डीएम से ही रजिस्ट्रार नियुक्त किया जाता है, डीएम ही रजिस्ट्रार को नियुक्त करता है। तो डीएम को तो सारी जानकारी होनी चाहिए कि भाई क्या हो रहा है हमारे जिले में। डीएम को भी नहीं पता था ये सरकारी जमीन बिक गई, इस पर लोग बैंक से लोन ले लिए हैं। जब लोन रिकवर करने का हुआ और जब इस सर्वे का हुआ तब ये सारा मैटर अभी खुल के आया है। पेपर ही कहीं नहीं है, और पेपर के सबसे आगे कैथीलिपि में है। पुराना पेपर जो है, कागज है जो कैथीलिपि में है। अब वो एक पेपर को पढ़ने के लिए जो पहले से 1-2 ठो जानकार हैं वो 20-20 हजार रुपया मांग रहे हैं। अच्छा। आपके यहाँ कैथीलिपि में पढ़ने वाले की कोई व्यवस्था नहीं है। बीच में इधर चर्चा हुआ था कि भागलपुर या दरभंगा में कैथीलिपि पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। आप कितने दिन में ट्रेनिंग दीजिएगा, वो क्या पढ़ेगा? वो भी पढ़ाने वाला भी कैथीलिपि जानता है कि नहीं जानता है कि नहीं जानते, वो क्या पढ़ाएगा? इसमें भी एक ठगी का है। अब वो पढ़ा लिखा रहेगा कैथीलिपि तभी तो पढ़ाएगा। पूरे बिहार में 2-3 आदमी का चर्चा है कि कैथीलिपि अभी जान रहे हैं, सब लोग भूला गया, जो जानते थे वो गुजर गए, ठीक है। अब वो कैसा टीचर है कि वो कैथीलिपि जानता था तो आज ले छिप करके रहता कहाँ था वो? पहले से इसकी तैयारी काहे नहीं थी भाई कि जब आप सर्वे करा रहे हैं तो कैथीलिपि का भी पहले से आप साल भर पहले से ट्रेनिंग दे लेते, उसके बाद इसको शुरू करते। अभी नवादा में जो हुआ, इसी सर्वे के चलते हत्या हुई वहां पर। वो जमीन जो था वो गरमजरुआ हो गई थी, कोई थे वहाँ के इसके पुरी या क्या थे, उनकी वो जमीन थी।
जमीन उनकी थी, उस पर ये लोग कब्जा पहले पुर्जी उर्जी बांट करके सीओ वीडियो अपना पैसा वैसा लेकर के रजिस्ट्री वगैरह सबको जाली कर दिया था। बाद में जब सर्वे चालू हुआ तो हुआ कि उसमें पासवान और एक नोनिया जात होता है वहाँ दबंग था, यादव लोगों ने उनको बैकअप किया और बैकअप किए कर ये घटना हुई कि जमीन पर कब्जा के लेकर के। तो ये ऐसे ही चलते रहेगा, कहीं कोई सर्वे की व्यवस्था बिहार में है ये नहीं है, नहीं समझे। और ना कोई पढ़ने वाला, पुराना पेपर कोई पढ़े वाला रहेगा तब तो पढ़ के समझाएगा कि क्या है क्या नहीं। दूसरी बात, एक एक जिले से 4-4 जिले निकल गए, अब उसका पेपर आपको पुराने जिले से लेना होगा रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड है ये नहीं है। जब सीओ वीडियो जान गया कि हाँ ये रिकॉर्ड यहाँ से करेगा, वो पहले ही रिकॉर्ड गायब कर दिया कि इसमें आएगा तो हमको कमाने का जरिया मिलेगा, इसलिए कहाँ से इस सर्वे जो हो पाएगा, सक्सेस नहीं होगा। दिलीप जायसवाल कुछ भी कहते रहे, ठीक है, कहीं कुछ होने का नहीं है, इसमें मार काट हत्या और बढ़ेगी। इन लोग के यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, इसको रेगुलर ये लोग ऐसे ही टालते रहेगा, लागू करते रहेगा, मार काट होते रहेगी, कहीं कुछ होने का नहीं है। मतलब ये माना जाए कि जो 3 महीने के लिए टली है वो आगे भी बढ़ सकता है, आगे भी बढ़ता ही रहेगा, कोई साधन नहीं है आपको। पहले तो कहीं से पेपर आप व्यवस्था करिएगा, जैसे एक ही चीज बताया ना कि जिससे अब बक्सर का है, बक्सर में तो ये 4 जिलों का कागज है, अब वहां से जाएगा लिखाएगा संभव ही नहीं है। अब सासाराम का आदमी बक्सर जा रहा है, रुकेगा कहाँ, क्या खाएगा क्या पिएगा, कैसे उसका पेपर रहेगा, वहाँ अधिकारी कर्मचारी जो है उसको लूटने में लग जाएंगे, तो कहाँ से वो पेपर निकालेगा। और देखा भी जा रहा है कि कई जगहों पर 40 रुपए 50 रुपए लेकर के कागजात निकलवाए जा रहे हैं। वो तो लूटने का ही जरिया ही हो गया है। 40 रुपया 50 रुपया 100 रुपया 200 रुपया, जो जैसा ग्राहक फंस गया वैसा करेगा और कागज निकालेगा, वो भी कागज सही नहीं है। अब मान लीजिए आरा का कागज, आरा में जो जमीन है उसका ओरिजिनल कागज बक्सर में है, बक्सर के रिकॉर्ड यहाँ आने जाने में कहानी खत्म हो गया, कहीं रिकॉर्ड है ये नहीं है, तो कैसे निकलेगा। वो तो जाली वहां बैठा हुआ है कि ले ये निकाल देते हैं, वो निकाल नहीं पाएगा, ओरिजिनल पेपर निकलेगा नहीं, आना सर्वे होगा। इसलिए ऐसे ही टलते रहेगा, सर्वे के लिए अभी कोई सुविधा नहीं है। जब तक यहाँ आप 1-2 साल पहले व्यवस्था करिए कि कैथी लिपि पढ़ने लिखे लोग समझाइए, सारा पेपर एक जगह करिए, जिसे बक्सर में आरा का पेपर है उसको आरा या तो पहुंचाइए, नहीं तो जो आदमी को निकालना है उसको वहाँ सुविधा दीजिए कि गेस्ट हाउस बनाइए कि हाँ आदमी जाएगा निकालने के लिए तो वहाँ रुके ठहरे तब ना उसका कागज निकलेगा। आप शुरू कर दिए कि हाँ सर्वे करा रहे हैं, कोई व्यवस्था आपके यहाँ ये नहीं है, ऐसे ही टलते रहेगा। 3 नहीं 13 महीने तक ऐसे टल रहेगा। दिलीप जायसवाल के कहने से कहीं कुछ होने का नहीं है। चलिए देखिए, तो जमीन सर्वे का काम 3 महीने नहीं बल्कि 13 महीनों, यानी कि ये लगातार इसका क्रम जो है वो बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि इसमें किसी तरह की कोई तैयारी नहीं है और बिना तैयारी के कोई काम सफल भी नहीं होता है। तो जमीन सर्वे से जुड़े हुए मामले को लेकर के हमने चर्चा की है। फिलहाल आज के इस विश्लेषण में इतना ही, लेकिन चर्चाएं भारत लाइव पर लगातार जारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।